Hello and welcome to our channel Current Affairs Updated. The topic for today is tribal and peasant movements, and Abhishek Singh Baghel, I will be dealing with the topic in the modern history lecture series. तो ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स में आज जो हमको टॉपिक कवर करना है, इट इज ऑल अबाउट दी ट्राइबल मूवमेंट्स. उसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जमींदारी रिवोल्ट्स और पीजेंट रिवोल्ट्स जो है वो देख लेंगे. इसके पहले हमने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि एक सॉर्ट ऑफ रिवोल्ट था उसको देख लिया था. तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेपरेटली डील कर लिया था. जनरली इन ट्राइबल और पीसेंट मूवमेंट्स के बारे में यूपीएससी भी प्रीलिम्स में जो है वो फैक्चुअल डेटा ही पूछता है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करता है. और अगर हम बात करें स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस की, तो वो जो भी फैक्चुअल डेटा पूछता है वो सारा मैंने इन्यूमरेट कर दिया है. तो ये आपके दोनों पर्सपेक्टिव में काम आएगा. तो आज जो हम डील करने वाले हैं दे आर द ट्राइबल मूवमेंट्स. अब देखिए, हर एक मूवमेंट के पीछे एक रीजन होता है. जब हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था तो हमने सारे उसको एंगल से उसको जो है एनालाइज किया था. पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इमीडिएट, पता नहीं क्या क्या रीजंस हमने उसके देखे थे. सिमिलरली ये जितने भी आपके ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स हैं, इनका मोटा माटी जो है वो कुल 3-4 ही रीजंस हैं. उनमें थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द पीजेंट मूवमेंट्स. तो सबसे पहला रीजन है दैट इज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर किया. 1765 में उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया. इंग्लिश कलेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ टू कलेक्ट रेवेन्यू. अब वो रेवेन्यू जो है, एक तो पहली चीज एक सिस्टम लेके आ गए, वो परमानेंट सिस्टम, फिर आपका रैयतवाड़ी, फिर आपका महलवाड़ी. तो उन सब चीजों से उन्होंने जो है पूरा एक खाका तैयार किया. और वो इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू होता था कि अराउंड 50 to 70% ऑफ ए प्रोड्यूस जो है ब्रिटिशर्स ले जाया करते थे. आराम से 50% तो आराम समझ के चलिए. ऊपर से टैक्स भी किस पे, अगर चारा भी उग गया आपके हाथ तो उस पे भी टैक्स. तो इतना हाई टैक्सेशन था. तो पीजेंट क्लास और ट्राइबल क्लास इस चीज से, टैक्सेशन से परेशान हो गई. दूसरा रीजन जो है दैट इज द फॉरेस्ट पॉलिसीज. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल रीजन है, ये कनेक्ट करेगा विद द ट्राइबल्स. अगर थोड़ा सा हम वैसे डील करें तो हम देखेंगे कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग करते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं. सारा कुछ उनका फॉरेन से ही उनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई होती है. तो किसी की अगर आप इकोनॉमी हैम्पर कर दोगे या किसी का कल्चर हैम्पर कर दोगे तो वो एक इशू बन रहा था फॉर द ट्राइबल पीपल्स. फिर अगली बात जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. बोले भाई आईपीसी ला देंगे, सीआरपीसी ला देंगे, समय समय पे चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से गवर्न कर रहे हैं. अब ट्राइबल लोगों को क्या है, सीधा सा सिनेरियो कि दे बिलीव इन द ट्रेडिशनल लॉज. नाउअडेज आल्सो दे स्टिल बिलीव इन देयर ट्रेडिशनल लॉज, दे बिलीव इन देयर ट्रेडिशनल पंचायत एटसेट्रा. सो द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू प्ले विद देयर ट्राइबल पॉलिसीज. तो उस चीज से वो बहुत ज्यादा उकस गए और उन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया. फिर एक है दी मिशनरी एक्टिविटीज. अब इंडिया में एक पहले से एक फुल फ्लेज रिलीजन है. फिर अगर हम बात करें ट्राइबल्स की तो उनका अपना ही अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, रिलीजियस मान्यताएं होती है, सोशल कॉम्ब होता है. तो ये मिशनरी एक्टिविटीज उनके सोशल कॉम्ब को डिस्ट्रक्ट कर रही थी. तो इन सारे रीजन के कारण उन्होंने जो है वो रिवोल्ट कर दिया. तो मोटे तौर पर देखें तो यही 4-5 रीजन रहे हैं बिहाइंड दी ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट्स. अब हम बात करते हैं अबाउट द वेरियस या जो सबसे प्रोमिनेंट जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनकी. तो सबसे पहला आज का है दैट इज द चुअर अपराइजिंग. चुअर अपराइजिंग के लीडर थे माराभूम एंड दानाभूम. ये वेस्ट बंगाल में हुआ था इन 1769 एडी. और अगर हम बात करें सो इट वाज द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. कौन सा? द चुअर अपराइजिंग. उसके बाद अगला हुआ द खासी अपराइजिंग. इसमें लीडर है तीरथ सिंह एंड दरमानिक. और यह हुआ था आपके असम वाले इलाके में इन द ईयर 1828 टू 1832 तक में. ये जो है पूरा खासी रिवोल्ट जो है चला था. फिर अगला है दैट इज द कोल रिबेलियन. लीडर है बुद्धू भगत. काफी फेमस रिबेलियन है ये कोल रिबेलियन, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा गया है. एरिया है दी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. ईयर इज 1832. नेक्स्ट इज दी खोंड अपराइजिंग. इसके लीडर थे चक्रा बेसाई और ये हुआ था आपके उड़ीसा वाले रीजन में एंड इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड 1846 टू 48. अब खोंड अपराइजिंग के पीछे एक फैक्ट है. हुआ क्या था कि खोंड लोग दे बिलीव्ड इन व्हाट, इन नर बलि और इन द ह्यूमन सैक्रिफाइस. और ये ह्यूमन सैक्रिफाइस वाज अ ब्रूटल प्रैक्टिस फॉर द ब्रिटिशर्स. तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने ये प्रैक्टिस रोकनी चाहिए. तो उसके विरोध में जो है इन्होंने जो है क्या कर दिया, दे रिवोल्टेड दी खोंड पीपल्स. अगला है दी कोया रिबेलियन. लीडर इज अल्लूरी सीताराम राजू. एरिया इज ऑफ गोदावरी एजेंसी एरिया इन आंध्र प्रदेश, है ना. गोदावरी एजेंसी एरिया था आंध्र प्रदेश का, उसमें था. एंड द ईयर इज 1922 टू
23। जो नेक्स्ट रिबिलियन है दैट इज द मुंडा रिबिलियन, वेरी फेमस रिबिलियन, लीडर है बिरसा मुंडा, वेरी फेमस पर्सनालिटी बिरसा मुंडा। ट्राइबल अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स के भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा। नेक्स्ट इज द एरिया वाज बिहार। 1899 टू 1900 के बीच में ये रिवोल्ट चला एंड इट वाज अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज एज डिस्कस्ड अर्लियर एंड ही आल्सो स्टार्टेड अ न्यू कल्ट, एक नए कल्ट की स्टार्ट की थी एंड दैट कल्ट वाज फेमस एज सिंगाबोंगा। सिंगाबोंगा कल्ट की स्टार्ट की थी और एक उलगुलन मूवमेंट भी स्टार्ट कराया था बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट इज द नायखड़ा रेबिलियन। नायखड़ा रेबिलियन के लीडर्स हैं रूप सिंह एंड जात्रा भगत। They are the leaders of this Naikada rebellion. Panchmahal Hills of Gujarat and it was the second independent tribal kingdom. इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट करने के बाद एरिया कैप्चर कर लिया और एक ट्राइबल रिवोल्ट ही स्टार्ट करा, ट्राइबल एक किंगडम ही बना लिया था। बोले यही ट्राइबल किंगडम जो हमारा पहले था वैसे ही चलेगा और हमारे राजा हमारे लीडर्स होंगे। नेक्स्ट इज द उराव, इसके भी लीडर जात्रा भगत है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 1915 टू ड्यूरिंग द ईयर 1915। Next is the Santhal rebellion, very important rebellion, Santhal rebellion, because it played an important role in what? In the revolt of 1857. इसका बहुत बड़ा रोल था और बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है एग्जामिनेशंस का। इसके लीडर थे सिद्धू एंड कानू, दे वर टू ब्रदर्स जो इसके लीडर थे। बिहार एरिया था, बिहार के जो है राजमहल हिल्स वाले एरिया में हुआ था एंड द ईयर इज 1854 से 56। देख पा रहे हो कि प्रेडिसेसर है किसका, आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 का। और जो पहला इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम था वो इसी टाइम पे बना था ड्यूरिंग दी सांथाल रिबिलियन। सेकंड तो आपका नायकड़ा रिबिलियन है बट दिस वन इज दी फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम। अगला है ठाडो। थाडो वॉज स्टार्टेड बाय रानी गैंडलू। रानी गैंडलू बहुत फेमस है, रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले, एक आध दो साल पहले न्यूज में भी थी रानी गैंडलू। मणिपुर में हुआ था ड्यूरिंग दी 1917 एडी और एक फैक्ट जुड़ा हुआ है रानी गैंडलू से कि शी हैज बीन कॉल्ड एज द डॉटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको जो है इंडियन इंडिपेंडेंस का डॉटर कहा गया है। सिमिलरली जैसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया है आपकी मैडम भिखाजी कामा को, इनको डॉटर कहा गया ऑफ द इंडियन independence. So friends, this was all for today. We will be coming up with our next session over the peasant and the zamindari movements. Till then, please like, share, comment and subscribe. Thank you.